जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 में जो जूलॉजी जंतु विज्ञान में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी नोट के साथ साथ आपको टेस्ट भी दिए हैं ताकि आप उस टेस्ट को करके ये चेक कर सके कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक कितना अच्छे से हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। शुरू से लेके अंत तक पूरे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, खान सर ने खुद अपने नोट्स में लिखा है कि यह नोट्स या यह टेस्ट आपके यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार, एनडीए जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं मिस करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका पीडीएफ नोट्स, जिसमें सबसे पहले आपको टॉपिक दिए गए हैं। देने के बाद में आपको मिलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि इससे भी आप अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट है techSSRA.in, आपको सिंपली इसी को सर्च कर लेना होगा क्रोम ब्राउजर में। इसके बाद में आप ऐसे वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद में सबसे ऊपर वेबसाइट के आपको दिखेगा 3 लाइन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में खान सर पीडीएफ नोट सेक्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन ये जो आपका बायोलॉजी बैच है, ये एक फाउंडेशन बैच है, तो आपको यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा फाउंडेशन बैच पीडीएफ नोट्स डाउनलोड सेक्शन। तो आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में अब आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जितने भी खान सर के फाउंडेशन बैचेज हैं या टारगेट बैचेज हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन हम डाउनलोड करने वाले हैं इस वीडियो में वो है बायोलॉजी का। तो ये देख सकते हैं बायोलॉजी फाउंडेशन 2022, इस पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक हियर वाले सेक्शन पे। बायोलॉजी के अभी तक जितने पीडीएफ आ चुके हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अभी आया है जो लास्ट वाला पीडीएफ है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम विद टेस्ट। तो ये 6 नंबर पीडीएफ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में अभी ये आपके सिस्टम या मोबाइल में सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए आपको, अगर आप इसको एक सिस्टम में, लैपटॉप में खोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपके मोबाइल यानी कि आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे, तो आपको पीडीएफ ओपन होने के बाद में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, उस पे क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि किसी को शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तभी वो डाउनलोड ही माना जाता है। इसी तरीके से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, ये था नोट्स एंड टेस्ट। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले इस टेस्ट को खुद कीजिए, इसके बाद में आंसर को यहाँ से आपको मिलाना होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि हृदय पेशीय कोशिकाएं होती हैं। हृदय पेशीय कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं? तो होती हैं क्या बेलनाकार, क्या बेलनाकार संख्या युक्त एवं एक नाभिकीय, यानी जिसे बोलते हैं यूनी यूनी न्यूक्लियट, क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है? तो कौन सा है? तो वह है धमनी। क्या है? धमनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो होगा केवल रक्त ही श्वेत प्रभावी संयोगी ऊतक है। देखिए इसमें लिखा है कि केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोगी ऊतक है। बिल्कुल ये गलत हो जाता है आपका, क्योंकि ऐसा अकेले मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकुचन और
शीतलीकरण का एक चक्र होता है। क्या होता है? एक चक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, को 4 भागों में विभाजित कीजिए। 4 भागों में विभाजित किया जाता है, कीजिए नहीं, मैथ क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये आपको क्या करना है, विभाजित किया जाता है, तो वह है हृदय। ऑप्शन नंबर सी हृदय राइट आंसर हो जाएगा। आपने हृदय देखा ही होगा, 4 भागों में विभक्त होता है। इसके बाद में अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, कितना होता है? तो होता है 120 इंटू 120/80। 120 आपका होता है धमनी में एंड 80 होता है सिरा में। प्रेशर आपका कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किसके जुड़ा रहता है? हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो वो होता है क्या? करमरी कॉलम से। किससे? करमरी कॉलम से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बस 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो है 8 की, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? तो वह है पेस मेकर। क्या है? पेस मेकर, जो क्या उत्पन्न करता है? ये एक तरीके से करंट उत्पन्न करता है, जिससे आपका हृदय क्या होता है? चलता रहता है। आपके हृदय को ऑन होने के लिए थोड़ा सा करंट चाहिए होता है, लेकिन जब किसी का हृदय में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो पेसमेकर को लगवा लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर है 9 कि नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है क्या? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली, हृदय मेम्ब्रेन जिसे झिल्ली भी कहते हैं हिंदी में, को 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया नहीं कि जो टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट में जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है किस किया? तो वह है हृदय का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त को धमनी से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कणिकाएं, कोशिकाएं एंड केशिकाएं। आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं आपको ऑप्शन में नहीं लगाना है, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए है। केशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मैं भी गलती कर जाता हूँ, केशिकाएं को बोलने के स्थान पे मैं उसको कोशिकाएं बोल देता हूँ। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कोशिकाएं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये केशिकाएं होंगी, ठीक है ना? तो केशिकाएं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्यों त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्यों की त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्या? केशिका कहा जाता है। क्या? केशिका। बट इसमें तो क्या 80 प्रति मिनट, ये तो ऑप्शन सी नहीं है, इसमें होने चाहिए थे क्या? केशिका होना चाहिए था। क्या? केशिका होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें ऑप्शन सही है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? यांत्रिका, कोशिका, सिरा। तो ये केशिका है, जिसके आपको मैंने पहले बताया कि केशिका हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी केशिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की क्या दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए, फंक्शन जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है कितना? 60 से 100, कितना? 60 से 100 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है वेबसाइट जहाँ से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, चाहे वो टारगेट बैच हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो नया बैच हो या पुराना बैच हो या आने वाला कोई भी बैच हो। यहाँ से आपको वीडियो भी फ्री में देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट पर जाएंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे एंड वीडियो प्लेलिस्ट को चूज करेंगे। सभी टारगेट बैचेज, फाउंडेशन बैच यूट्यूब के माध्यम से, प्लेलिस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है, क्या होता है? तो होता है 120 mm से 80 mm, क्या? 120 mm से 80 mm। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो वो है कि निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है? उसे बोलते हैं क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर जैसे कि डी पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है? तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? वह है पल्मोनरी धमनी, कौन सा? पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? कौन सा नहीं करता? तो वह है कौन सा नहीं करता, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो उसे बोलते हैं रेसस फैक्टर, क्या? रेसस फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है टॉक्सिन से, किसे? टॉक्सिन से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? कौन सी नस हिस्सों से एकत्र करता है? तो वह है सुपीरियर, क्या? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो वह है कि वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। यह बिल्कुल क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लौ डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? वह है हृदय। ऑप्शन नंबर सी हृदय राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, तो वह है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो वह है फुफ्फुस धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? तो वह है 72, 72। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, क्या? ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हृदय का आराम करता है, हृदय का आराम करता है दो धड़कनों के बीच, क्या? दो धड़कनों के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है टांग में दर्द, क्या है? टांग में दर्द कोई लक्षण नहीं होता हार्ट अटैक का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? कौन सा है? जी मिचलना, बिल्कुल ये हार्ट अटैक का लक्षण है। तेज पसीना आना हार्ट अटैक का लक्षण है। सिर दर्द करना ये लक्षण नहीं है।
एंड सीने में तेज दर्द, यह भी एक लक्षण है। यानी कि 1 to 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 1 to 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहाँ पर? हार्ट में उपजती है, हृदय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर करती हैं, किसके? हृदय के बराबर करती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25, 30 क्वेश्चन हम 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्यों के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए होता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है? क्या नहीं है? तो इसमें आप साफ साफ दिख रहा है, जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ना परिसंचरण का कार्य नहीं है, इसका कार्य है परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता? तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 39 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? तो वह है ब्लड, रक्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र का भाग है? इसमें से कौन सा भाग है? रुधिर है आपका, रुधिर नलिकाएं हैं, हृदय भी है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा एक रुधिर नलिका का एक प्रकार नहीं है? कौन सा रुधिर नलिका का एक प्रकार नहीं है? तो यह है रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा नलिका का नहीं है, ये ब्लड का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है? मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है, ये आपको बताना है। तो इसके बाद धमनी, सिरा एंड केशिका। देखिए धमनी होता है, धमनी के बाद में अगर बात करें, धमनी मोटा होता है, जो अंदर रहता है आप धमनी में जो शुद्ध ब्लड बहता है, एंड सिरा। इसके बाद में केशिका होती हैं, जो पतली पतली नसें होती हैं, जो आपकी अंगुलियों में, आंखों में दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि निम्न में से कौन सी रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बनी होती हैं? तो वो कौन सी है? तो है केशिका। क्या? केशिका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 44 कि रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों, वाज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक है? तो वह है कौन प्रदान सहायक है? तो वह है केशिका है, क्योंकि आपका धमनी या सिरा तो ब्लड का सर्कुलेशन कर देती है, हर एक अंग तक पहुंचाने का काम होता है केशिका का, ये बहुत पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। यह है रुधिर को, देखिए कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है, नहीं, ये हृदय से रुधिर को ले जाती है। पास लेने का काम होता है, पास लाने का काम होता है सिरा का। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सिरा के संबंध में सत्य नहीं है? तो ये पहला है कि यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है, सिरा के संबंध में सत्य नहीं है, तो सत्य है, आपको असत्य बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। तो अगला ऑप्शन देख पा रहे हैं कि इसमें रुधिर कम दाब और गति से बहता है, नहीं, ये तो काम होता है किसमें? ये भी सही हो जाता है आपका, इसमें कपाट होता है, ये भी सही हो जाता है, सत्य है। असत्य बताना है आपको, तो होगा यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है। यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है, नहीं,
ये कम गहराई में स्थित होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो नसें आपको देखने को मिलती हैं वो अक्सर क्या होती हैं, वो सिरा ही होती हैं जो बाहर ही देखने को मिलती हैं, गहराई में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 47 है, में अशुद्ध रुधिर बहता है, किसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो देखिए जिसमें आपको सोच समझ के आंसर देना है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि अशुद्ध जो होता है खून की, अगर अशुद्ध ब्लड की बात करें तो आप जानते हैं कि ये सिरा में होता है। कहाँ पर? सिरा में होता है, धमनी में शुद्ध होता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है ये उल्टा है। यहाँ पर क्या है? ये उल्टा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त की बात करें तो वो हो जाएगा फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, एंड फुसफुस सिरा में क्या होता है? शुद्ध बहता है। तो ये तो नहीं होगा। एंड बी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती हैं? कौन है? तो वह है केशिका। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, केशिका राइट आंसर हो जाएगा। धमनी और सिरा को जोड़ने का काम केशिका का होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साधारण सिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, वो धमनी में बहता है। धमनी में क्या होता है? प्रेशर 120 का होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि खाली होने के बाद पिचक जाती हैं क्या? केवल सिरा, केवल सिरा खाली होने के बाद पिचक जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अशुद्ध रक्त में की मात्रा अपेक्षाकृत, किसकी मात्रा अपेक्षाकृत यानी कि ज्यादा मात्रा में अशुद्ध रक्त की बात करें तो उसमें अपेक्षाकृत किसकी मात्रा ज्यादा होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 53 कि सिरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है? वह यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। क्या होता है? सिरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य होता है यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। कपाट को आप बाल भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उभयचर में 3 होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 3 होते हैं। ऑप्शन सी 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष उपस्थित होते हैं? तो वो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका और क्वेश्चन नंबर 58 है आपका कि पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उनके अंदर भी 4 कक्ष ही होते हैं। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? हार्ट करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे आकार होता है। किसके? अंगूठे के आकार नहीं हो सकता, आंख एंड मुट्ठी के आकार का होता है। क्या? मुट्ठी के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर स्थित होता है? अब पसलियों के बीच होता है, दोनों फेफड़ों के बीच होता है, वक्ष गुहा में होता है। बिल्कुल सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मनुष्य हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है क्या? मनुष्य के हृदय के चारों ओर सुरक्षा परत है जैसे कहते हैं 4। मनुष्य हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत होती है। हृदय में 4 परत होते हैं, ये परत नहीं होते। ये तो इसमें कुछ ही गलत है। ये कोई ऑप्शन ही मतलब ये गलत है। अगर इसमें राइट आंसर की बात करें कि जो परत की बात जिसे कहते हैं उसे कहते हैं हृदय आवरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। जैसे कि इसमें ये भी क्वेश्चन सेम ही है, हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे कहते हैं हृदय आवरण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 है, पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या है? पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है हृदय को बाहरी आघात से बचाना। बिल्कुल सही है, हृदय को बाहरी आघात से बचाना उसका काम होता है। हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करना, ये भी एक बिल्कुल सही है। देखिए ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य के हृदय में और होते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद और 2 नीलय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हमारे हृदय में अंतरा आलिंद भित्ति को अलग करता है। दोनों आलिंद, क्या दोनों आलिंद को करता है? क्या अंतरः भित्ति जो होती है वो करती है दोनों आलिंद को अलग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हमारे हृदय में अंतरः निलय भित्ति अलग करता है, 2 निलय को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए 2 निलय को। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय कपाट या मिस्ट्रल है? मिट्रल है, मिस्ट्रल नहीं मिट्रल है, तो वो कौन सा है? तो वह है बाया आलिंद निलय कपाट। क्या? बाया आलिंद निलय कपाट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, शरीर के विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को दाया आलिंद में कौन लेकर आता है? कौन? तो होता है अग्र महाशिरा। क्या? अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्या? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 पर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 70 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं कि है आपका क्वेश्चन की फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करती है। क्या करती है? दायां निलय से फेफड़ों में। क्या? दायां निलय से फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है कि 71 नंबर, फुफ्फुसीय सिरा रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुसीय सिरा रक्त का प्रभाव करती है तो फेफड़ों से बाया आलिंद में, फेफड़ों से बाया आलिंद में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा शायद गायब हो गया है, गायब होने का मतलब छुप गया है। तो के मदद से अशुद्ध रक्त हृदय की मांसपेशियों से दाया आलिंद में आता है। किसकी मदद से आता है? वह है कोरोनरी साइनस की। किसके? कोरोनरी साइनस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हृदय का सिकुड़न और फैलना क्रमशः क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्या? प्रकुचन और अनुशीतलन। क्या? प्रकुचलन और अनुशीतलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय सामान्य अवस्था में औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है? तो 70 mm होता है। कितना? 70 mm। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है? हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है? ये तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दोबारा वही पढ़ दिए हम। तो क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं कि सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का कार्डियक कार्डियक प्रतिफल आउटपुट लगभग कितना है? कितना है ये आपको बताना है। तो 5 लीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उद्गम होता है? तो होता है एस ए नोड से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। एस ए एनोड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 79, ईसीजी के शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? इसे बोलते हैं हृदय की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ईसीजी का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? क्या था? विलियम विलियम एंथोएन ने। किसने? एंथोएन ने, या कह सकते हैं एंथोवेन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन का नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो करता है एस नोड भी करता है, इसके बाद में कार्डियक केंद्र भी करता है एंड एड्रेनलिन भी करता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, शरीर की विशालतम धमनी है। कौन सी धमनी शरीर की विशालतम धमनी है? तो वह है क्या बोलते हैं एओर्टा। क्या? एओर्टा। ऑप्शन नंबर एओर्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोबारा मार्कर मेरा गायब हो गया है, तो चलिए दोबारा मार्कर को ऑन करके तब देखते हैं कि क्या हो जाएगा। एओर्टा हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, रक्त दाब को सबसे पहले किस में मापा गया था? किस में मापा गया था? वो कुत्ता में। किसमें? कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी डॉग में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से क्या हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी होता है? हाइपरटेंशन मतलब टेंशन, टेंशन मतलब चिंता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 85 है, संकुचन दाब और अनुशीतलन दाव के अंतर को क्या कहते हैं? दाव के अंतर को क्या कहते हैं? दाव ने मतलब दाब के अंतर को क्या कहते हैं? पल्स दाब कहते हैं। क्या? पल्स दाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो वह हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना। एक टाइप की से इलेक्ट्रिक करंट भी निकलती है जिससे दिल की धड़कन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सामान्य स्थिति में कार्डियक चक्र कितने समय में पूरा होता है? तो होता है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 89 है, हृदय से संबंधित कौन सत्य है? हृदय से संबंधित कौन सत्य है? ये आपको बताना है कि यह एक पेशी जनक है। क्या है? यह एक पेशी जनक है, बिल्कुल सही है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, सही है। यह एक पंपिंग अंग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, निम्न में से कौन एक परिसंचरण की विकृति है? कौन सा परिसंचरण की विकृति है? तो अति ज्यादा तनाव, हृदयपात, हृदयघात, बिल्कुल तीनों के तीनों हैं, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब लगता है क्वेश्चन की एंडिंग आने वाली है। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, एंजाइना या एंजाइना एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस नामक रोग किससे संबंधित है? एंजाइना पेक्टोरिस नामक, सिंपल समझिए, एंजाइना क्या बोलते हैं? कभी कभी इसको एंजाइना भी बोलते हैं, तो कभी कभी इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो नामक रोग किससे संबंधित है? तो हार्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो मछली में नहीं पाया जाता। कहाँ पर? मछली में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मछली में नसें नहीं होती हैं, इसीलिए ये खुली, इसमें कह सकते हैं कि खुला रक्त प्रवाह होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि जाब्रिक सेवन है। जैब्रिक सेवन क्या है? वो है कृत्रिम हार्ट है। क्या है? कृत्रिम हार्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि लबडब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? लबडब आवाज जो है वो हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? वो धमनी से मापा जाता है। कहाँ से? धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी धमनी के मापने का मतलब ये है नाड़ी का कि आपके हृदय जो है, आपका हार्ट जितने पंप कर रहा है, चल रहा है, धड़क रहा है, उसी से आपको धमनी की भी जांच कर लेते हैं कि दोनों का धड़कन बराबर होता है, इसलिए हम नाड़ी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टेस्ट यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र में टोटल 95 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया।
तो ये हुआ इस टेस्ट का क्लोजिंग टाइम। तो अब हम आपको बताते हैं एक और चीजें। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे एंड वीडियो भी फ्री भी देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि जैसे ही कोई अगला वीडियो में अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।